जय हिंद दोस्तों। आप कभी पहाड़ पे गए हो? वहाँ की वादियाँ तो वैसे बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब रात होती है तब एक ऐसा सन्नाटा होता है जो आपको किसी और दुनिया में पहुंचा देती है। सिर्फ और सिर्फ हवा और पेड़ की पत्तियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहाड़ों पे नहीं रहते हैं और सिर्फ घूमने के इरादे से जाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसा घटा कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। पटना शहर की रहने वाली रिया शर्मा बहुत ही हंसमुख थी। वो अपने दोस्तों के साथ, जिनका नाम था अमित, साहिल, विजय, के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में रिया सो गई। अचानक रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। वो तो चौंक गई। बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर रिया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर रिया जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दी, बचाओ बचाओ। और अचानक रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में वे सब शिमला पहुंच गए और एक होटल लिया जहां पर उनको रात बितानी थी। दूसरे दिन उन सब ने सोचा कि साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने चला जाए, और वो सब तैयार हो गए और निकल भी गए। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ घूमे। उसके बाद वो सब पहाड़ की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहां से जब उन्होंने नीचे देखा तो नीचे का सीन बहुत सुंदर था। पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और अमित भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। उन्होंने बोला, अरे तू तो पागल है, क्या इस घने जंगल में कोई स्त्री ऐसे खड़े रह सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। वे लोग सोच रहे थे कि अब नीचे उतरा जाए, लेकिन रात होने वाली थी, इसलिए वो सब पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसलिए सब ने वहीं पर तंबू लगाया और खाने पीने का सामान निकाल कर और बैठ गए। रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाई तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर रिया डर गई और दौड़ के तंबू के अंदर गई। उसने अपने दोस्तों से यह बात बताई, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। रिया चिल्लाकर बोली, आप लोग पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर गए और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटा और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप गए। थोड़ी ही देर में वे सब ऊपर आ गए। रिया देख रही है कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह बैठ गए और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू की। उसी में से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियों को काट देता है, लेकिन इन सबको अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट गई है। अचानक से ये औरत कहाँ से आ गई, कोई नहीं जानता था। आखिर ये औरत वहां पहुंची कैसे? रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उन चारों की तरफ इशारा करने लगी। वे सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। वे सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर वो तीनों उन दोस्तों की ओर दौड़ने लगे। रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और अमित उनके पीछे दौड़ रहे थे। रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन अमित और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। रिया और साहिल ने होटल वालों से उनके बारे में बातें की तो उन लोगों ने कहा कि इस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं। लेकिन उनके दोस्त अमित और विजय कभी भी वापस लौट नहीं पाए। उन लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि अमित और विजय कहाँ गए, उनका क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ये एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई। तो आगे से याद रखना, आप सब भी हमेशा सतर्क और सावधान रहना। कहीं घूमने जाओ तो अच्छे से पता कर लेना उस जगह के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। कभी भी और कहीं भी अनजान जगह पर मत जाना, और जाना भी हो तो अच्छे से पता करके जाना, वरना मर्जी आपकी है और सतर्क करना मेरा काम है। इसे डराना नहीं, सावधान करना कहते हैं, क्योंकि कहीं ये कहानी आपके साथ न घट जाए। तो चलते हैं हम भी
और फिर मिलते हैं एक नए रहस्य, एक नई कहानी के साथ। और तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और देखते रहिए गुंजन फैक्ट्स। जय हिंद।